अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जी? केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर है 7 और क्लास है आपके पास 9। लेक्चर नंबर है इसका 1। बेटा इस चैप्टर का नाम क्या है? आप बखूबी इससे वाकिफ हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज समझने की जरूरत है? हमें समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। आइए इसकी डेफिनेशन को जानते हैं, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। बेटा याद रखिएगा, इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे में बदलना। इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इस चीज को डील करती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर फर्स्ट वो टाइप जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस चीज में? केमिकल एनर्जी में। और याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ये हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और दूसरी बात कि यहां पर जो रिएक्शन हमेशा होता है वो कौन सा रिएक्शन होगा? वो रिएक्शन होगा आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा होता है? वो रिएक्शन जिसको चलाने के लिए हमें लगातार रिएक्शन को असिस्ट करना पड़ेगा, रिएक्शन को मदद देनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल, यानी वो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी एग्जांपल क्या होती है? डाउन सेल। ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप यहां पर क्या है? केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक दूसरे के उल्टे। देखें यहां पर क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना किसमें? केमिकल एनर्जी में। और यहां क्या है? केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि ये किस सेल में होती है। यहां पर किस सेल में थी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यहां पर क्या है? गैल्वानिक और वोल्टेइक सेल। ठीक है। अब यहां रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? कि हमें लगातार जो एनर्जी है वो देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद ब खुद होता रहेगा। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी आप उसको एक बार असिस्ट करेंगे, एक बार मदद फराहम करेंगे तो वो खुद ब खुद होता रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे कि वो कौन सा रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस है। वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। यहां पर हमें लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, हमें लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक होगी तो यहां ये रिएक्शन स्टॉप हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बार रिएक्शन चलेगा, वो लगातार चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है। आपको कोई भी एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं देनी पड़नी, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिडॉक्स वर्ड बार बार आ रहा है, यहां पर भी रिडॉक्स था, यहां पर भी रिडॉक्स है। इसको हम देख लेते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट आगे यही टॉपिक आने वाला है। देखें जी इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है नेल्सन सेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसकी एग्जांपल क्या है आपके पास? नेल्सन सेल है। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट आपके पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपने बहुत ही अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो ये जो आपके पास टर्मिनोलॉजीज हैं दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये बार बार यूज होती होंगी। तो आइए बेटा इनको समझ लेते हैं। बेटा याद रखिएगा आपके पास ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनको हम इकट्ठा अगर किसी एक रिएक्शन के अंदर हो रहे हो तो हम उस रिएक्शन को बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। हो गया क्लियर? ये वर्ड रिडॉक्स यहां पर मौजूद था, ये वर्ड। ठीक है, यहां पे रिडॉक्स वर्ड है, यहां पे रिडॉक्स वर्ड है। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट द सेम टाइम हो रही होती है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आइए बेटा देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इसको हम तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये पहली टाइप है। तो आइए इसकी एग्जांपल की मदद से इसको सीखते हैं। नंबर फर्स्ट H2S, ये रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस के साथ, क्या बनाएगी, सल्फर बनाएगी और साथ में क्या बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाएगी। पहला H2S के साथ क्या हुआ, इसके पास हाइड्रोजन थे, इसने क्या किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिखाई, तो इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई। यानी याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी यहां पर H2S की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। सेकंड चीज, Cl2 किस में कन्वर्ट हुआ, HCl में, यानी Cl के अंदर, क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, याद रखिएगा। तो ये एक डेफिनेशन बन गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आइए सेकंड इसकी देखते हैं टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल मुखालिफ है, हाइड्रोजन के बिल्कुल उल्ट है, जरा गौर से देखिएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है, ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन। मिसाल के तौर पर यहां देखें, कार्बन है, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन किसमें कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, यानी कार्बन की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड चीज, जिंक ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकली है, ZnO में से ऑक्सीजन निकली है, यानी रिमूव हुई है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये दो डेफिनेशंस बन गई हमारी, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, आई रिपीट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहां आ जाते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड टाइप, बेटा याद रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के हवाले से। तो आपके पास एग्जांपल क्या है, सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी क्या, NaCl। यहां पर सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, पॉजिटिव आयन बना सकती है, जबकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, नेगेटिव आयन बना सकती है, यानी सोडियम बनाएगी केटाइन, क्लोरीन बनाएगी एनायन। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सोडियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकला, लिहाजा इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, लिहाजा इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। आइए देखते हैं बेटा, सोडियम जिसके ऊपर क्या, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, लेकिन जब ये कन्वर्ट हुई तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई +1, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -1, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गई है। आइए इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को, इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हमने इसकी दो टाइप्स को सीखा, उसकी एग्जांपल्स को देखा, और आगे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उनको जरा समराइज कर लेते हैं। मैंने बोला एडिशन, यहां से स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये तीनों रिडक्शंस की डेफिनेशन है। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये तीनों डेफिनेशंस किस चीज की हो गई हैं, ऑक्सीडेशन की। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी
होप सो आप नेक्स्ट भी इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आप जो है ना वो आगाह करें, ठीक है? और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।